रामपुर गांव में शंकर अपने बूढ़े पिता भीमनाथ और पत्नी सीता के साथ रहता था। शंकर खेतों में मेहनत करता था, लेकिन घर के अंदर की हालत अलग थी। सीता स्वभाव से खड़ूस थी और भीमनाथ से हमेशा बुरा व्यवहार करती थी। बेचारा भीमनाथ सब सह लेता था, लेकिन शिकायत कभी नहीं करता था। एक दिन भीमनाथ की मुलाकात उनके दोस्त रामू से होती है। अरे भीमनाथ भाई, कहाँ गायब थे इतने दिन? बस भाई, तन मन थका रहता है। और बहू कैसी है? तुम्हारी इज्जत करती है ना? रामू के सवाल सुनते ही भीमनाथ की आंखें भर आईं, पर उन्होंने झूठी मुस्कान ओढ़ ली। हाँ भाई, बहू तो बहुत सेवा करती है। हूँ मुझे उनके पिता की तरह मानती है। भीमनाथ के घर की परिस्थिति अच्छी थी बेटा। खेतों में काम करके धन कमाता था, पर उनकी बहू स्वभाव से बहुत बुरी थी। भीमनाथ उनको बोझ लगने लगा था। अरे महाराज, काम नहीं कर सकते लेकिन 10 किलोमीटर घूम सकते हो। खाने को बोलो तो रुलाई शुरू कर देते हो। बहू रीढ़ दर्द कर रही थी, थोड़ा टहलने निकल गया था। दोपहर होता है, शंकर खेतों में काम करके घर लौटता है। भीमनाथ भूखे थे, लेकिन बहू ने खाना भी नहीं दिया। फिर भी बेटे शंकर से झूठ बोल दिया कि उन्होंने पेट भर खाया। पिताजी, सीता का बनाया खाना तो उंगलियां चाटने लायक होता है। आप बड़े भाग्यशाली हैं। हे भगवान, बेटा भी अंधा हो गया। शंकर अपनी पत्नी के प्रेम में इतना खोया था कि पिता की तकलीफें उसे नजर ही नहीं आती थी। तुम्हारे पिताजी के पास बहुत पैसे छुपे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उनसे मांग लो। पिताजी से पैसे मांगना सही नहीं। तो कह देना कि मेरी तबीयत खराब है, वो इनकार नहीं कर पाएंगे। शंकर ने पत्नी की बात मान ली और पिताजी से झूठ बोलकर पैसे मांग लिए। भीमनाथ ने अपने जुड़ाए पैसे बेटे को सौंप दिए। अब ये बुढ़ा हमारे पैसे बर्बाद करता है, एक काम करो, इन्हें घर से निकाल दो। लेकिन लोग क्या कहेंगे? चिंता मत करो, मैं आज खाने में बेहोशी की दवा मिलाऊंगी, फिर तुम इन्हें जंगल में छोड़ आना। उस रात भीमनाथ को उनके मनपसंद का खाना दिया गया। शक तो हुआ, पर उन्होंने चुपचाप खा लिया। कुछ ही देर में वे बेहोश हो गए। रात में शंकर उन्हें जंगल में छोड़ आया। सुबह होश आने पर भीमनाथ अकेले थे। तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे 2 चोर दिखे। उनके पास सोने से भरे 2 बक्से थे। एक बक्सा वे यहीं छुपाकर चले गए। हे भगवान, शायद यही तेरी माया है। मेरे बहू बेटे ने मुझे घर से निकाला, पर तूने मुझे ये अवसर दिया। भीमनाथ को जंगल में से अक बक्सा मिलता है। भीमनाथ ने बक्सा अपने पास रखने के बजाय गांव प्रधान को सौंप दिया। गांव वाले उनकी ईमानदारी देखकर हैरान रह गए। तुम्हारे जैसे लोग ही गांव का नाम रोशन करते हैं। भीमनाथ की ईमानदारी का किस्सा गांव में फैल गया। साथ ही ये भी खुल गया कि शंकर और सीता ने उन्हें धोखा दिया था। गांव के सामने उनकी पोल खुली। पिताजी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। मैंने लालच में अंधा होकर पाप किया, मुझे क्षमा करो। पश्चाताप सच्चा हो तो इंसान बदल सकता है। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। सीता और शंकर ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी।